न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम के तौर पर हम अगर देखें तो एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है। साथ ही साथ जितनी भी सीएपीएफ एग्ज़ाम है, जैसे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हुई, सीआरपीएफ हुई, ठीक है। साथ ही साथ जो एमपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपी बोर्ड वाले हुए, सीबीएसई वाले हुए, या फिर जो भी 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको इसमें बहुत कुछ कवर करवाने वाला हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम। रस, पहले मैं जान लेते हैं कि रस होता क्या है। ठीक है, रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, यानी कि जो काव्य को जब हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमें जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा होता है। जैसे कि दोस्तों, काव्य में रस का वही स्थान, जैसे कि ये बताना चाहता है कि शरीर क्या है, बिना आत्मा से चल नहीं सकता। वैसे ही काव्य जो है बिना रस से सही से पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसमें जो आनंद नहीं मिलता रस काव्य को सही से पढ़ने में। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा के अभाव से प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व। ठीक है, रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, वहीं पर अब बात करते हैं रस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है दोस्तों, रस शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत की रस धातु में अच जो है प्रत्यय के योग से हुई है। किससे? जो अच प्रत्यय रहता है उसके योग से होती है। अर्थात रस प्लस अच क्या है? रस प्लस अच। ठीक है, रस प्लस अच बराबर क्या होता है? रस। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम रस के अंग। तो रस के जो है मुख्य 4 प्रकार के अंग है। ठीक है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। बात करते हैं हम विभाव की। तो विभाव यह 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, आलंबन मतलब जिस पर रस का भाव टिकता है, क्या है? टिकता है। जिस पर रस का भाव टिकता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो विभाव को जगाते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव की, तो इसमें रस को उद्दीप्त या तीव्र करने वाला भाव उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं हम अनुभव की। तो अनुभव जो है आलंबन और उद्दीपन क्या है? आलंबन और उद्दीपन जो विभाव का था, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को क्या कि आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। अनुभव एक प्रकार के बाह्य लक्षण हैं जिनमें स्थायी भाव के उदित होने का ज्ञान होता है। जैसे कि समझना दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन से आपको पूरा समझ में आ जाए। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में राम के दर्शन से जानकी का संकोच या चकित होना। जैसे ही राम सीता जी के सामने आए, ठीक है, जानकी जी के सामने आए तो उनको देखकर संकोच में पड़ गए या फिर चकित होना, यह क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभव। ठीक है, अनुभव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक। ठीक है, कायिक की अगर हम बात करें तो शारीरिक अंगों द्वारा प्रकट व्यवहार। क्या? कायिक का अर्थ होता है शारीरिक अंगों द्वारा प्रकट व्यवहार। मानसिक का अर्थ होता है मन से उत्पन्न होने वाला विकार। क्या? कि मन से उत्पन्न होने वाला विकार। तीसरा है हमारा वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी से अभिव्यक्त व्यवहार। क्या होता है? वाचिक का अर्थ वाणी से अभिव्यक्त व्यवहार। ठीक है दोस्तों, अब चौथा है हमारा आहार्य। अब देखो शब्द लग रहा है थोड़ा टाइट, लेकिन अगर इसको समझें तो आसान। जैसे कि वेश रचना से संबंधित व्यवहार। वेश रचना क्या होती है? जैसे कि
कपड़े हुआ, क्या हुआ, कपड़े हुआ। या फिर कहाँ पर जो है पहनावे के ऊपर, ठीक है, वेश आभूषणों के ऊपर वर्णन किया जाए, वहाँ पर कौन सा रहेगा, आहार्य। ठीक, अगला है हमारा संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, संचारी भाव को समझ लेते हैं हम। अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाले, देखना दोस्तों, अस्थायी रूप से, किस रूप से, अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, यह परिवर्तनशील होते हैं और कुछ क्षणों के लिए उत्पन्न होकर समाप्त भी हो जाते हैं, जैसे कि कुछ देर के लिए आनंद देकर गायब हो जाना। ठीक है, ये क्या है, परिवर्तनशील होते हैं। अब बात करते हैं, यह स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं। स्थायी भाव की पुष्टि कौन करते हैं, संचारी भाव ही करते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई दोस्तों, 23 मानी जाती है, जैसे कि निर्वेद, गर्व, शंका, विषाद, चिंता, दीनता, ग्लानि इत्यादि जो है यह संख्या है। ठीक है, बात करते हैं स्थिर न रहना इसका स्वाभाविक गुण होता है, जैसे कि बिन पेंदे का लोटा रहता है ना, उस हिसाब से संचारी भाव भी रस में अपनी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं हम स्थायी भाव की। ठीक है, स्थायी भाव जो है मन में स्थायी रूप से होने वाले भाव को क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव रस का रसास्वादन होने तक, अर्थात जो शुरू से लेकर तो अंत तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं तथा जो अपने आप में विभोर कर देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह रस के 4 अंग हुए। अब हम बात करते हैं रस के प्रकार की। ठीक है, रस के प्रकार, रस के दोस्तों 11 प्रकार माने जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट 12वीं तक है और वह इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी उनसे विनती है कि वह 10 प्रकार के ही रस करे अभी, क्योंकि जो 11वां है वो आपको फर्स्ट ईयर या फिर वो 12th के बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको 11वां मिलेगा। अभी आपको 11वां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर कितने करने हैं, 10 करने हैं। ठीक है, 11वां जो है वो भक्ति रस होता है, जो कि आपको अभी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बताता हूँ मैं अब आपको रस के प्रकार। ठीक है, देखना दोस्तों, यहाँ पर रस के स्थायी भाव। ठीक है, यहाँ पर रस के वैसे 11 प्रकार मैंने दोस्तों आपको बता दिए हैं, वहीं पर अब मैं आपको बताता हूँ इनके स्थायी भाव। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, यहीं पर आपको याद हो जाएगा। श्रृंगार रस का क्या है स्थायी भाव, रति। क्या है दोस्तों, रति। हास्य रस का हास। ठीक है, हास्य रस जो रहता है उसका क्या है, हास। करुण रस का शोक। ठीक है, रौद्र रस जो रहता है उसका क्या है, क्रोध। वीर रस का क्या है दोस्तों, उत्साह। भयानक रस का क्या है, भय। विभत्स रस का क्या है दोस्तों, जुगुप्सा। अद्भुत रस का क्या है, विस्मय। शांत रस का शम, या फिर उसे निर्वेद भी कहते हैं। वात्सल्य रस का वत्सल्य। भक्ति रस का भगवत रति। ठीक है दोस्तों, एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। श्रृंगार का रति हो गया, हास्य का हास हो गया, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का शम या निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल्य और भक्ति रस का भगवत रति। ठीक है दोस्तों, यह हमारे 11 प्रकार होते हैं और इनके स्थायी भाव। नोट यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों कि श्रृंगार रस को रसपति या रसराज कहा जाता है। ठीक है, रसपति या रसराज कहा जाता है। बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यह जो है मैंने आपको यहाँ पर रस की परिभाषा, इसके अंग और रस के प्रकार करवा दिए हैं। अब जो रस के बचते हैं उदाहरण, ठीक है, 11 रस के उदाहरण मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जल्द ही इसका वीडियो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है 12th तक, वह अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सेंड करे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।